श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर 25 पक्षों की शोभा, उनमें लीला विहार और सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी, जो चशनी सम्राट हुए, वाणी विशारद, उनकी टीका के प्रकाश में हम इस शोभा को दिल में दृढ़ कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी की मेहर से बढ़ते हैं। प्रकरण नंबर 37, चौपाई नंबर 38 से आगे बढ़ना है। और शोभा हम देख रहे हैं तीजी भूम की परशाल की। मुख नूर चौक भरपूरन, नूर मंदिर नूर 10 मंदिर परशाल। इन भूम नूर रूहें देखई, तो नूर बदले नूर हाल। तो नूर बदले नूर हाल। अंदर नूर परशाल के, नूर द्वार मंदिर दोए दोए। नूर सीढ़ियां आगो इन माही, दो तरफ मेहराब नूर सोए। दो तरफ मेहराब नूर सोए। सुंदर साथ जी, श्री रंग महल की तीसरी भूम की परशाल की शोभा देख रहे हैं। कल हमने जाना कि दो मंदिर का चौक जो अत्यंत ऊंचाई रखता है, एक ही भूम में दो भूमें समाहित हैं और दाएं बाएं दहलानन की शोभा दो भूम की। प्रथम भूमिका में चबूतरा कहलाया, दूसरे में झरोखा। इन शोभा पर जब एक छत आती है तो यही हमारी तीजी भूम की परशाल है। अब यहाँ हम देखेंगे पूर्व किनार पे तंबू का वही क्रम है जो हमने नीचे की भूम में देखा। ठीक मध्य में हीरा के दो थंब, एक बड़ी मेहराब, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवे। इन सुंदर नूरी शोभा के दर्शन किए। दो मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी, तीजी भूम की परछाई। नीचे गेलम, ऊपर चंद्रमा की अलौकिक शोभा। थोड़ा सा शोभा जान लेते हैं, उसके बाद चौपाइयां पढ़ते हैं ताकि अच्छे से एक एक चौपाई अपने को समझ में आए। तो ये 10 मंदिर की हमने, दो मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी, तीजी भूम की परछाई। अब इनके भीतरी तरफ 10 मंदिर के हास की ये मंदिर। ठीक मध्य जो धाम दरवाजे का बड़ा मंदिर था और दाएं बाएं एक एक मंदिर, उन स्थान पर 4 मंदिर की दहलान हुई। यहाँ पर थंबों की दो हारे, यहाँ पर दहलान की शोभा। 3 मंदिर इस तरफ है, 3 मंदिर इस तरफ है। ये जो मंदिर है, ये नीला ना पीला, यहाँ पर धनी विश्राम करते हैं। अब जिस तरह से ये तीजी भूम की परछाल तीजी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची आई है, ये 10 मंदिर भी 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। 10 मंदिर की दहलान इनको कहते हैं। 10 मंदिर की क्यों दहलान? तो अपने को 4 मंदिर की नजर आ रही है। ये जाए बाएं जो 3 3 मंदिर हैं, ये भी जरूरत पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सांझे की दीवार हट जाएगी और ये दीवार हट जाएगी। सिर्फ ये दीवार रहेगी, बाकी ये दीवारें हट जाएंगी, तो एक खुली जगह हो जाएगी। अब चूंकि ये जगह
कमर भर ऊंची है। तो ये देखिए, इन मंदिरों से भीतरी तरफ चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई। जितना दरवाजा उतना ही चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। इन मंदिर में जाना है। 10 मंदिर के हाथ के ये मंदिर तो कमर भर ऊंचे हुए। इन मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है, ये देखिए। और ऐसे ही दहलान, दहलान के आगे धाम दरवाजे और 28 स्तंभ के चौक के जो बीच की गली थी, उस गली में यहाँ पर एक चबूतरा हुआ। 4 मंदिर का चबूतरा कहते हैं। तो ये चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊंचा। तो यहाँ से भी 3 सीढ़ी 28 स्तंभ के चौक में उतरती हुई, और एक एक सीढ़ी दाएं बाएं। तो ये 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान, तीजी भूमि की परशाली, ये तीनों शोभा कमर भर ऊंची है। और श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति से ये भी अभी इन चौपाइयों में भी आया। हमने श्री परिक्रमा में पहले भी एक चौपाई में देखा कि ये शोभा भूम दर भूम नवो भूमिका तक गई है। और बात सही भी लगती है, क्योंकि ये जो 6-6 हजार मंदिर श्रृंगार के मंदिर है, ये भूम दर भूम आए हैं। तो अगर श्रृंगार की लीला 8वीं भूमिका में होती है, तो तीजी भूमि के माफक ही। तो ये सुंदर शोभा नवो भूमिका में आई है, जो तीजी भूमि में हम शोभा देख रहे हैं। तो ये सुंदर शोभा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 38 से आज विस्तार करना है। अंदर नूर प्रशाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए, जो प्रकाश युग झरोखा, अर्थात जो अपनी तीजी भूमि की परशाल है, वो एक सुंदर नूरी झरोखा है। और घेर कर जो तीसरी भूमि के और मंदिर आए हैं, 5,990 मंदिर जो और आए हैं, उनके झरोखे भी ठीक इसी लेवल में है। नूर द्वार मंदिर दोए दोए, वहां पर उस झरोखे के भीतरी तरफ देखते हैं तो अपने को 2 दरवाजे नजर आते हैं। ये देखिए कौन से 2 दरवाजे। उन शोभा में धनी अब खड़ा कर रहे हैं। चशनी से हमने बहुत जाना, लेकिन अब उस शोभा में चलना है, खड़ा करना है। अब आप इस नूरी झरोखे में खड़े होइए। तीजी भूमि की जो परशाल है, एक सुंदर नूरी झरोखा है ये। 10 झरोखे की संज्ञा भी दी गई इसको। जब हम पहले 10 भूमि का वर्णन है, तो वहां पे 10 झरोखे का वर्णन भी आया यहाँ पर। तो ये सुंदर एक झरोखा है। अब झरोखे में खड़े हो, भीतर की तरफ देखते हो, तो ये देखिए, एक बड़ा द्वार तो हो गया परशाल की तरफ, और एक बड़ा द्वार जो है वो अंदर 28 स्तंभ के चौक की ओर ले जाता हुआ। ये देखिए, तीजी भूमि की परशाल में है, तो भीतर की तरफ अपने को दहलान नजर आती हुई। सुंदर 3 बहनाबी द्वार, एक बड़ा द्वार अपने को तीजी भूमि की परशाल की तरफ, और एक भीतर भी। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए। अंदर नूर परशाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए, यहां से जब हम भीतर जाते हैं तो नूरी द्वार एक इधर और एक भीतर 28 स्तंभ के चौके। नूर सीढ़ियां आगो इनमाई। अब यहां से हम जब सीढ़ियां उतरते हैं, ये देखिए, इन मध्य चबूतरे से सीढ़ी उतर रही है। और ये सीढ़ी सीढ़ी कई बार क्वेश्चंस में भी ये चीज आई कि ये सीढ़ी वो कौन सी सीढ़ी है जो उतनी ही चौड़ाई रखती है जो धाम दरवाजे की है। धाम दरवाजे तक जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, विशाल सीढ़ियां, वो कौन सी सीढ़ियां हैं। तो ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां 2 मंदिर की लंबाई में उतरी है। जैसे अपनी धाम सीढ़ियां 2 मंदिर की लंबाई में चढ़ी हैं, तो ये सीढ़ियां भी 2 मंदिर की लंबाई में। सीढ़ियां 3 है, लेकिन दाएं से बाएं सीढ़ियों की लंबाई 2 मंदिर है। तो यहां से इसके आगे हम देखते हैं तो सीढ़ियां उतरी हैं। और दाएं बाएं यहाँ अपने को मेहराब नजर आ रही है। अब चूंकि हम 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, स्वर्णिम कठेड़ा, कंचन रंग का अति सुंदर खिलता कठेड़ा, तो इन स्थान को खिड़की करके भी संबोधित किया गया। यहाँ बैठकर धनी यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से सखियों का मिलावा आ रहा है। श्री श्यामा जी और सखियां धनी के पास आती हुई, वो अर्श्य मिलावा धनी के पास आता हुआ, तो यहाँ से देखना, तो इन स्थान को खिड़की करके भी संबोधित किया गया। तो ये देखिए,
प्रकाश युक्त झरोखे की भीतर और दो मंदिर के दो द्वार, एक 28 स्तंभ के चौक की ओर और एक आया है परशाल की ओर। पश्चिम की दीवार से 28 स्तंभ के चौक से प्रकाशमयी सीढ़ी उतरी है और इन मंदिरों के द्वार के दाएं बाएं दोनों ओर प्रकाशमयी तोरण है। अब यहाँ पे ये शोभा यहाँ पर भी नजर जाती हुई कि पहले तो जैसे ये दो मंदिर का बड़ा द्वार तीजी भूमि की परशाल की ओर बताया और भीतर इस चौरस चार मंदिर के चबूतरे की तरफ। अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो दाएं बाएं भी अपने को ये द्वार नजर आते हुए, और सीधा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों के दाएं बाएं भी यहाँ मेहराब, और इधर भी मेहराब, इधर भी तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई। तो इस शोभा को दिल में लेवे कि परशाल से हम इन सीढ़ियों तक कैसे गए। तीजी भूमि की परशाल दहलान बिल्कुल समान लेवल, फिर आगे बढ़े चबूतरा उसी लेवल में, और यहां से तीन सीढ़ी उतरकर 28 स्तंभ के चौक में जाना। नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं, आगू बढ़ती नूर परशाल, नूर मेहराब इन ऊपर नूर परशाले माहे चाल। अब ये जो विशाल परशाल आई है, उसमें चार मंदिर की दहलान भीतर की तरफ दिख रही है, दाएं बाएं तीन तीन मंदिर। अब ये जो तीन तीन मंदिर हैं, उनके चांदनी चौक की तरफ दो दो दरवाजे आए हैं। उन तोरण द्वारों के सामने, उन सुंदर दरवाजों के सामने सीढ़ी नहीं है, और उन तोरणों के आगे एक मंदिर आगे बढ़कर सुंदर प्रकाशमयी परशाल आई है, और इन परशाल के ऊपर सुंदर प्रकाशमयी मेहराबें आई हैं, और ये प्रकाशमयी चार मंदिर की परशाल दहलान के आगे है। नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं। अब ये जो नूरी मेहराबें आ रही हैं, इन मेहराब के आगे दो दो ये जो दरवाजे आ रहे हैं, इनके आगे सीढ़ी नहीं है। आगू बढ़ती नूर परशाल, ये देखिए नूरी परशाल बढ़ती हुई, नूर मेहराब इन ऊपर नूर परशाले माहीचार, इनके ऊपर सुंदर नूरी मेहराबें, नूरी परशाल की शोभा। इन दहलान के सामने तीजी भूमि की परशाल की शोभा। नूर मेहराब आगू सीढ़ी ने, ये सुंदर जो नूरी मेहराब आ रही है, इधर ये जो नूरी द्वार आ रहा है, तीजी भूमि की तरफ देखते हैं परशाल की तरफ, तो यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, एक ही लेवल है। आगू बढ़ती नूर परशाल, आगे दो मंदिर की चौड़ी परशाल की सुंदर शोभा। नूर मेहराब इन ऊपर, यहाँ पर नूरी मेहराबे, भीतर की तरफ भी देखें तो ये मेहराबे नजर आ रही हैं, इधर देखें तो यह मेहराबे नजर आ रही है। नूर परशाले माही चाल, इन नूरी परशाल की शोभा जो आगे बढ़ती हुई है दो मंदिर की चांदनी चौक की तरफ, उनकी सुंदर अलौकिक शोभा। और नौ मंदिर, और नूर मंदिर छह द्वार ने, दो नूर दो तरफों के, ये दसों भोम नूर मंदिर, नूर परशाल बराबर एक। जो चार मंदिर का दहलान आई, उन दहलान के दोनों ओर तीन तीन तेजोमयी मंदिर है। ये मंदिर परशाल के बराबर है। सुंदर सा जी यहाँ भी प्रमाण मिल रहा है कि दसों भूमिका में इनकी शोभा इसी प्रकार आई है। नवो भूमिका में ये शोभा इसी प्रकार से आई है। और नूर मंदिर छह द्वार ने। अब ये दहलान है, दहलान के दाएं बाएं ये जो तीन तीन मंदिर हैं, जिनके आगे कहा कि सीढ़ी नहीं है, इधर की तरफ हम देखते हैं तो सीढ़ी नहीं है, परशाल है। अब इन तीन मंदिरों की बात। और नूर मंदिर छह द्वार ने, अब ये देखिए, तीन मंदिर इधर, तीन मंदिर इधर,
है दहलान ही, लेकिन मंदिर रूप में अभी अपने को दिखाई दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ये दहलान रूप में आ जाते हैं। नूर दो तरफों के, इधर का नूर देखिए, इधर का नूर देखिए। इधर देखते हैं, पहला मंदिर नीले रंग का, दूसरा नीला पीला और तीसरा पीला मंदिर। ये 10 भौम नूर मंदिर। 10 भूमिका में इसी प्रकार से इन 10 मंदिर की दहलान की शोभा नूर परशाल बराबर है। और ये शोभा तो अपने को नक्शों में भी नजर आती है, ऊपरा ऊपर 10 भूमिका तक जाती हुई इन परशाल की शोभा। नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो ये तरफ, नूर छे चौक आगू देहरी, रूहे नूर देखे तो बोले न एक हरफ। अब ये जो 10 मंदिर की दहलान आई, पहले 4 मंदिर की ओर शोभा कराते हुए, जो 4 मंदिर की दहलान है, कि 4 मंदिर की दहलान में प्रकाश युक्त 2 मेहराबें आई हैं। ये जो 4 मंदिर की दहलान है, इसमें इधर देखते हैं और इस तरफ उत्तर दक्षिण दोनों तरफ सुंदर नूरी मेहराबें। सुंदर मेहराबी द्वार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा अपने को नजर आता हुआ। नूर द्वार दो और बराबर, 4 मंदिर की जो परशाल आई, जो दहलान आई, उसके दोनों ओर 2 मेहराबें। नूर द्वार सीढ़ी दो ही तरफ। अब यहां से, अब सुंदर साज जी, यहां से अपने को इस मंदिर में एंटर करना है। ये मंदिर पार किया, ये मंदिर पार किया, इस मंदिर में आए, तो इन द्वार के आगे आपको इस मंदिर में आना है, तो 3 सीढ़ी उतरना है। इन दहलान में अपने को खड़ा किया पहले, कि आप इन दहलान की शोभा देखिए। 4 मंदिर की दहलान, एक मंदिर की चौड़ी, दाएं बाएं एक एक मंदिर की दीवार लगती हुई। अब हम इधर या इधर कहीं भी प्रवेश कर जाएं, तो एक के बाद एक दरवाजे अपने को साम सामी मिलते हुए, ये मंदिर पार किया, ये मंदिर पार किया, ये पार किया, तीसरा। अब इस चौथे मंदिर में आना है अपने को, पास लगते हाथ में, तो 3 सीढ़ी उतर के आना है। इधर भी देखिए, इसी तरह से 3 सीढ़ी उतर के आना है। दहलान के सामने दोनों ओर समान रूप प्रकाश युक्त द्वार हैं और द्वारों के दोनों ओर सीढ़ियां शोभायमान है। प्रकाशमयी 6 चौक आए। अब जो दाएं बाएं 3 3 मंदिर आए, उनको कहा 6 चौक। अब इन चौक के भीतरी तरफ हम जाते हैं। अब ये जो चौक है, हम इधर से आए, इधर सीढ़ी मिली, अब एक एक चौक के भीतरी तरफ नजर करते हैं, एक एक मंदिर के भीतरी तरफ नजर करते हैं। तो यहाँ पे जो 33 हाथ का दरवाजा है, उस दरवाजे से बाहर निकले तो यहाँ पे 33 हाथ का एक चांदा और चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। ये देखिए सुंदर सा जी, ये तो 2 मंदिर की चौड़ाई में उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, थोड़ी रोशनी बढ़ाती हूँ। ये तो देखिए 2 मंदिर की 28 स्तंभ में उतरती सीढ़ियां। अब ये जो दाएं बाएं 3 3 मंदिर हैं, उनका व्यू देखिए भीतरी तरफ से। ये चांदा लगता हुआ दरवाजे के आगे और उसके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। ये सीढ़ियां कहाँ पर है? ये वाली, इन सीढ़ियों का, ये देखिए बीच की ये सीढ़ी का वर्णन, और ये दाएं बाएं सीढ़ी इसमें देखिए प्रत्यक्ष होती हुई। ये दाएं बाएं जो 3 3 चौक आए, अर्थात 3 3 मंदिर आए। यहाँ देखिए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में ये 3 मेहराबें, और मध्य दरवाजे के आगे ये देखिए चांदा लगता हुआ 33 हाथ का लंबा चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चांदा, और चांदे के दोनों तरफ 3 3 उतरती सीढ़ियां। ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से, कि इन चौपाई में अपने को कहाँ कहाँ रमन कराया, उन शोभा को खुद को महसूस करते हैं सुंदर साथ जी इन परशाल में। पहले तीजी भूम की परशाल में
अब यहां से हम आ गए यहाँ पर दहलान में। समान शोभा है, एक कदम आगे बढ़ाएंगे हम, प्रसाद इधर आ गए दहलान में। अब इन दहलान में खड़े हैं, भीतर की तरफ देखते हैं तो ये चबूतरा और यहाँ उतरती सीढ़ियां, ये हुआ। अब दाएं बाएं देखिए तो यहाँ पर भी मंदिर की दीवार, यहाँ पर भी मंदिर की दीवार, क्योंकि अभी तो अपने को तीन तीन मंदिर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इन द्वार से हमने भीतर प्रवेश किया, एक के बाद एक मेहराबी द्वार खुलते गए और इन सीढ़ियों के दर्शन अपने को हो गए। 33 हाथ का विशाल दरवाजा है, एक के बाद एक दरवाजा खुलता हुआ और ये सीढ़ियां अपने को झलक रही हैं। और फिर जब हम इधर भीतर 28 स्तंभ के चौक की तरफ इन चौक में देखते हैं, इन मंदिर से भीतर की तरफ देखते हैं, तो इन भीतरी दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य अपने को दरवाजा मिल रहा है लगभग 33 हाथ का। अब इस 33 हाथ के दरवाजे से जैसे ही आप बाहर गए तो आप 33 हाथ के लंबे चौड़े एक चबूतरे में खुद को देख रहे हो और दाएं बाएं सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखिए, अब जब सीढ़ियां उतर रही हैं तो इस तरफ सुंदर कठेड़ा भी होगा, इधर यहाँ पर भी कठेड़ा होगा, है ना, यहाँ इस चौक के सामने भी। और ये तो ये सुंदर शोभा का वर्णन कि कैसे अपने को संपूर्ण शोभा को देखना है। ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दो तरफों तीन तीन, ए रूहे देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म नूर यकीन। इस विशाल चौक से जुड़ी हुई मंदिरों की मध्य 4 मंदिर की दहलान और उसके दोनों ओर तीन तीन मंदिर हैं, और दोनों ओर कुल तीन तीन द्वार भी हैं। यदि धनी का हुक्म वचनों पर विश्वास दिलाए तो प्रकाशमयी ब्रह्म प्रियाएं इन शोभा को देख सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे अपने को 4 मंदिर की दहलान के दर्शन होते हुए भीतर की तरफ से 28 स्तंभ के चौक से हम देख रहे हैं, और दाएं बाएं तीन तीन मंदिर, तीन सीढ़ियां इस तरफ से उतरती हुई, तीन सीढ़ियां इस तरफ से उतरती हुई। ये देखिए, इधर से देखिए हम, तो तीन सीढ़ियां इधर उतरती हुई, तीन सीढ़ियां इधर, और मध्य 4 मंदिर की दहलान, वहां से भी सीढ़ियां उतरती हुई। अब इन चबूतरे के भी दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हुई। तो धनी कह रहे हैं, ए रूहे देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म नूर यकीन। धनी के हुक्म से रूहे निश्चित ही इन शोभा को देखेंगी। सुंदर सा जी, आज इलम से हम पूरा यहाँ पर रमन करने की स्थिति में हैं। एक पल हम यहाँ पे संपूर्ण रमन करते हैं, इन तीजी भूमि की परशाल में आ जाए, उन दरवाजे के, धाम दरवाजे के चारों ओर जो चारों कोनों पर थंब आए हैं, उन थंबों से, दीवाल से या गुर्जों से हम आ गए तीजी भूमि की परशाल पर। सुंदर विशाल मेहराब, नीचे अति सुंदर किला, पश्चिमी किला, ऊपर नूर से झिलमिलाता चंद्रमा, मोतियों की झालर। चांदनी चौक की तरफ नजर करें तो ठीक मध्य हीरा की विशाल मेहराब, सुंदर जगमगाती उन मेहराब का नूर। फिर हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीलवी, दो दो रंगों का सुंदर नूर। और यहाँ पर कठेड़ा कंचन रंग का, कंचन रंग अति लाल, उन लालिमा में हीरा मानिक पुखराज पांच और नीलवी की जोत। दाएं बाएं नीलवी की बड़ी मेहराब और ये गुर्ज लगते हुए, सुंदर बैठ के, सिंहासन कुर्सियां अपरंपार बैठ के। और इन मध्य मेहराब में जब धनी खड़े होते हैं, सुंदर नूर के फूल को खड़े होकर श्यामा महारानी संग, और सामने चांदनी चौक में लाखों करोड़ों पद्मों पशु पक्षी आते हैं धनी की एक झलक पाने के लिए। धनी को सिजदा तो कर लो, वन झुकते हुए, मोहलाते झुकती हुई। फिर उसके बाद भीतर की ओर, ये 4 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं तीन तीन मंदिर इसी लेवल में। और इन दहलान में आते ही याद आता हुआ कि इन स्थान पर एक सुंदर नूर की चौकी, जहां धनी के श्रृंगार की लीला होती है। अब इन दहलान में है
तो दाएं बाएं तीन तीन मंदिर लगते हुए इन मंदिरों के सुंदर द्वार, इन मंदिरों में प्रवेश किया, इन तीनों मंदिरों में रमन किया। श्रृंगार के मंदिर हैं, एक एक मंदिर भी सुंदर श्रृंगारित, अनंत रंगों से श्रृंगारित ये मंदिर। इन मंदिरों में रमन करते हैं तो ये नीला मंदिर, ये नीला और पीला, और ये पीला मंदिर। और इन मंदिर में जाने के लिए उतरती तीन सीढ़ियां, नूर से लबरेज वो तीन सीढ़ियां। अब इन छह मंदिर में से किसी भी एक मंदिर में है, भीतर की ओर देखिए तो सुंदर विशाल दरवाजा, दरवाजे के आगे चबूतरा और उसके दोनों ओर भी उतरती सीढ़ियां, और भीतर 28 स्तंभ के चौक की उन सीढ़ियों के सुंदर कठेड़ा। अब इन दहलान से आगे बढ़े तो चार मंदिर के चबूतरे पर आ गए। इन चबूतरे पर तीजी भूम के परशाल की उन भोग की बाल भोग की लीला। अब यहाँ से तीन सीढ़ी उतरे तो 28 स्तंभ के चौक में। अब इधर नजर करें तो ये आसमानी मंदिर श्यामा जी का श्रृंगार का मंदिर। उन लीला को भी दिल में लेवे कि श्यामा महारानी यहाँ श्रृंगार सज रही है, धनी यहाँ श्रृंगार सज रहे हैं। युगल पिया एक दूजे को निहारते हुए, उनकी निगाहें जुड़ी हुई हैं और वो श्रृंगार सज रहे हैं। वो नूर का प्यारा दीदार। और 6000 मंदिरों की जो दो हारें हैं, यहाँ पर सखियां भी एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हुई, सब सखियां श्रृंगार सज के श्यामा महारानी के पास आती हैं और फिर अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। तो वो प्यारी सी लीला। तो धनी कहते हैं, ए रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म या की। यदि शिवराज जी के आदेश वचनों पर, यदि शिवराज जी का आदेश वचनों पर विश्वास दिला देवे तो प्रकाशमयी ब्रह्म प्रियाएं भी इसे देख सकती हैं। ये बड़ी बैठक नूर परशाले, नूर भोम आरोग्य भोर दोए, पूर नूर होए रूहे अर्श की, ए नूर बेवरा देखे सोए। सुंदर इन नूरी परशाल पर नूरमयी प्रकाशमयी चेतन सुगंधित नरम अति कोमल, जरे जरे में वो धनी का इश्क महसूस होता हुआ इन परशाल पर धनी बहुत देर तक बैठते हैं और दो बेर यहीं आ रुकते हैं। तीजी भूम की परशाल का भोग और फिर थाल भोग। पूर्ण नूर हुए रूहे अर्श की, इन नूर बेवरा देखे सोए। इन प्रकाशमयी तीसरी भूम की शोभा ब्रह्म प्रियाएं ही देख सकती हैं और समझ सकती हैं। यहाँ पर दो बेर आरोगने की लीला। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर बाल भोग की जो आरोगने की लीला होती है वो चार मंदिर के चबूतरे पर। और थाल भोग की लीला, ये देखिए, ये जो नीला पीला मंदिर है उसके सन्मुख यहाँ पर सिंहासन है। सिंहासन और इन मंदिर के बीच की जो जगह है, यहाँ पर थाल भोग राजभोग आरोगण की लीला। नूर सेजा पोढ़े इतही, नूर मोहल बड़ा ए, इत नूर मेला पौहर तीन लग, नूर हुक्म कहावे जी। इस नीले पीले मंदिर का अति नूर है। शिवराज जी इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म प्रियाएं भी यहाँ 3 पहर तक इसी प्रकाश में ओत प्रोत रहती हैं। इस शोभा का वर्णन शिवराज जी के आदेश से आप श्री इंद्रावती जी कर रही हैं। नूर सेजा पोढ़े इतही, नूर मोहल बड़ा ए, इत नूर मेला पौहर तीन लग, नूर हुक्म कहावे जे। आरोगने की प्यारी लीला। कैसे उस वक्त सखियां और खूब खुशहालियां धनी के वास्ते भोजन प्रस्तुत करती हुई। और ये देखिए, सिंहासन, और सिंहासन के सामने नीला पीला मंदिर, यहीं पर धनी विश्राम की लीला करते हैं। ये देखिए सुख से जा। और इन्हीं मंदिर की दीवार के सामने सखियां पान बीड़ी, थाल वो की लीला में आता है ना, सैया सखियां पान बीड़ी समारती हैं।
और फिर जब पान बीड़ी तैयार हो जाती है तो वो थाल भर के इन सेज्या के तले चौकी पर विराजती है। तो नूर सेज्या पोड़े इति नूर मोहल बड़ा ए, इत नूर मेला पौहट तीन लग नूर हुक्म कहावे जे। तो इस तरह से सुंदर तीजी भूमि की परशाल की शोभा धनी ने हमें दिखाई। वहां पे दो बेर आरोगण की लीला, पान बीड़ी की लीला, सुख सेज्या धनी विश्राम करते हैं जहां पर, आरोगने की वो मीठी लीला, दो बेर धनी को प्यार से प्रीत से अर्गवाना, वो अर्श्य मिलावे का नूर, सखियों की वो प्यारी छप किस प्रकार से वो अपने धनी के पास आ रही हैं। तो इन प्यारी लीला के आज दर्शन किए। चौपाई दोहराते हैं। नूर सेजिया पोढ़े इतही नूर मोहल बड़ा ए, इत नूर मेला पौहर तीन लग नूर हुक्म कहावे जे, नूर हुक्म कहावे जे। चौपाई 44। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये पड़साल के हमने 4 हिस्से किए, नीचे तो झरोखा आ गया और ऊपर दैलान, उसके बाद चबूतरा जो बीच का हिस्सा है उसमें उसको क्या बोला था? चौक। चौक। चौक ठीक। है ना? ठीक है हाँ जी। जी क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, कोई और? चलो फिर जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ